गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्नेन कर्म द्वितीय खंड। तो अब पाद अभियंग। पैरों में अभियंग करने से इसका कुर्दता, स्तब्धता, रुक्षता, श्रम तथा पैरों में शून्यता हो, ये सभी विकार शीघ्र ही शांत हो जाते हैं। पदे अभियंग में जैसे उनमें सुकुमारता, बल की वृद्धि, स्थिरता, दृष्टि प्रसादन तथा वात का शमन होना। इन्हें पैरों के होने वाले ग्रदसी आदि वातज रोग नहीं होते। पैरों की त्वचा नहीं फटती तथा पैरों के सराय एवं स्नायु मंडल के संकोच नहीं होते। पैरों में अभियंग करने से सुखपूर्वक निद्रा आती है, शरीर की सुख की प्राप्ति होती है, नेत्रों की दृष्टि बढ़ती है, पैरों की थकावट तथा शून्यता का नाश होता है, पैरों की त्वचा कोमल होती है, अतः पदाभियंग सदा हितकारी होता है। अभियंग का प्रयोग विशेष रूप से सिरकाना एवं पैरों पर करना चाहिए। पैरों के पत्ते में विस्तृण रूप से 2 सिराएं होती हैं जो बहुत रूपों में नेत्र के अंदर पहुंच जा रहती हैं। इन सिराओं द्वारा पैरों में किए गए अभियंग, उद्वर्तन, लेपन आदि आंखों तक पहुंच जाते हैं। ये सिराएं मल, उष्णता, संघर्षण या रगड़ पीड़न आदि से दूषित होकर आंखों के दूषित भी करती है। इसीलिए नेत्र की दृष्टि से हित के लिए पैरों में सदैव पाद धारण, अभियंग या प्रक्षालन करना चाहिए। इसके बाद है पादावघात। पैरों में तेल आदि से स्निग्ध कर शरीर का युक्तिपूर्वक मर्दन या पीड़न करना पादावघात कहलाता है। पादाघात का वर्णन आचार्य वाग्भट ने हेमंत ऋतुचर्या के अंतर्गत किया है। आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम द्वारा स्वेद आने के उपरांत और द्वारा उन्मर्द अर्थात पादावघात का निर्देश किया। डलर ने इसका अर्थ पैरों द्वारा अच्छी प्रकार से मर्दन करना बताया है। पादाघात करने वाले परिचारक के पैर स्वच्छ, स्निग्ध, मृदु, एड़ियां फटी हुई ना हो और परिचारक नाती स्थूल और नाती कृश हो। पादाघात रोगी को भूमि पर चटाई पर बिछाकर अधोमुख होकर के शयन कराना चाहिए। तत्पश्चात संपूर्ण शरीर का अभियंग कर परिचारक अपने पैरों से शरीर का मर्दन कर चक्रिका लगाकर एक रस्सी बांध देना चाहिए, जिससे कि पकड़कर रोगी के शरीर पर सुखपूर्वक मर्दन किया जा सके। मर्दन और उन्मर्दन में डिफरेंस क्या होता है? संपूर्ण शरीर में स्नेह का अभियंग कर अथवा बिना स्नेह अभियंग के अल्प बल युक्त सुखपूर्वक मलना अथवा हस्ततल या पादतल से सुखपूर्वक दबा दबाकर घर्षण करना या मलना, जिससे शरीर को अधिक कष्ट न हो तथा सुख का अनुभव हो, मर्दन करना कहलाता है। मर्दन का प्रयोग व्यायाम कराने के बाद तथा अभियंग के उपरांत होना चाहिए। इसी प्रकार स्वेदन कराने के बाद शनि शनि मर्दन का निर्देश दिया गया है। हस्ततल से सुखपूर्वक दबा दबाकर घर्षण करना या मलना उन्मर्द कहलाता है। व्यायाम करने के बाद संपूर्ण शरीर का इस प्रकार मले अथवा मर्दन करें जिससे शरीर में किसी प्रकार का कष्ट न होकर सुख की प्राप्ति हो। सामान्य रूप से मर्दन का प्रयोग वात व्याधियों की चिकित्सा हेतु किया जाता है। श्रोत आदि में वात का प्रयोग होने पर स्नेहन, अभियंग, उपनाह मर्दन तथा आलेप आदि वातनाशक क्रमों का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार स्नायु संधि तथा अस्थिगत वात प्रकोप में उन्मर्दन का उल्लेख किया है। मर्दन क्रिया में शरीर का घर्षण अनुलोमन गति से करते हैं, जबकि उन्मर्दन में शरीर का घर्षण प्रतिलोम गति से किया जाता है। केवल वात और कफ प्रकृति के पुरुषों में उन्मर्दन प्रशस्त होता है। मर्दन और उन्मर्दन से लाभ शरीर अवयव पुष्ट एवं स्वस्थ होते हैं। रक्त परिसंचरण की प्रक्रिया तीव्र होती है, जिसके फलस्वरूप एंजाइम, हार्मोन्स एवं लिम्फ का परिसंचरण भी तीव्र होता है। रक्त परिसंचरण बढ़ने से शरीर को कोशिकाओं के पर्याप्त ऑक्सीजन प्राप्त होता है तथा शरीर में ऊष्मा की वृद्धि होकर चय उपचय प्रक्रिया की वृद्धि होती है। अस्थि, संधि, पेशी, स्नायु, कंडराओं की क्रियाशीलता बढ़ती है। इसके बाद शरीर में मूल स्तंभ, स्तब्धता एवं जड़ता का नाश होता है। शरीर की शीतलता, बलि, झुर्रियाँ तथा बाधरे का नाश होता है। नेक्स्ट है कि संवाहन क्या होता है? संवाहन क्या होता है? पाद आदि संपूर्ण शरीर प्रदेश पर हस्तपाल द्वारा सुखपूर्वक स्पर्श करते हुए धीरे धीरे गति करने वाला अथवा बल का प्रयोग किए बिना सुखपूर्वक शरीर को मलना या उन्मर्दन संवाहन कहलाता है। संवाहन करने हेतु तेल का प्रयोग करना आवश्यक नहीं है। यदि स्नेह का प्रयोग का संवहन किया जाता है तब वह स्नेह संवाहन कहलाता है। संवाहन का प्रयोग दिनचर्या के अतिरिक्त अभियंग, तेल मर्दन के बाद किया जाता है। संवाहन प्रीति उत्पादन, निर्दा नाश, वृक्ष एवं कफ वात नाशक संवाहन, मांस, रक्त एवं त्वचा का प्रसादन करता है, सुख प्रदान करने वाला होता है। निद्रा, वेग, विधारण, जन उपद्रव यथा जरम्भा, अंगमर्द, तंद्रा, शिरोरोग एवं अक्षी गौरव में संवाहन करने का निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त सुश्रुत ने वातरक चिकित्सा में मृदु संवाहन का प्रयोग बताया। उद्वर्तन, उद्घर्षण एवं उत्सादन। उद्वर्तन, आचार्य वाग्भट ने उद्वर्तन का प्रयोग दिनचर्या के अंतर्गत किया है। विशेष रूप से वसंत ऋतु में इसका प्रयोग किया जाता है। त्वचा के लिए हितकर वात कफनाशक द्रव्यों का कल्क बनाकर शरीर पर सुखपूर्वक मर्दन करना उद्वर्तन कहलाता है। उद्वर्तन वात का शमन करता है, कफ एवं मेद को शिथिल कर उनकी द्रवता को बढ़ाता है, अर्थात विलायन करता है, शरीर के अंगों को स्थिर बनाता है तथा त्वचा का प्रसादन करने में श्रेष्ठ माना जाता है। व्यायाम करने के बाद पैरों का उद्वर्तन करने का निर्देश दिया गया है। इसका प्रयोग मेद रोग से पीड़ित अथवा मेदुर पुरुष के रुक्षण हेतु किया जाता है। उद्वर्तन, भेद उद्वर्तन 2 प्रकार का बताया गया है। स्निग्ध और रुक्ष
स्निग्ध का प्रयोग वात रोगों, रुक्षता एवं कृश पुरुषों में किया जाता है। रुक्ष का प्रयोग कफ विकारों में, मेद विकारों में तथा स्थौल्य से पीड़ित व्यक्तियों में किया जाता है। आचार्य चरक ने परिमार्जन का वर्णन करते हुए जिस चक्रवर्ती ने उद्वर्तन माना है, परिमार्जन से शरीर की दुर्गंधता, गुरुता, तंद्रा, कंडू, त्वागता, मल एवं भोजन में अरुचि नष्ट हो जाती है। श्वेत के कारण होने वाली दुर्गंध एवं विभत्सता का नाश होता है। उद्वर्तन विधि: सर्वप्रथम रोगी एवं रोग के अनुसार उपयुक्त औषधियों का सूक्ष्म चूर्ण बनाकर रख लें। तत्पश्चात रोगी को द्रोणी पर शयन कराकर सर्वप्रथम उसके पैर पर अल्प मात्रा में औषधीय चूर्ण को लोमों में विपरीत दिशा में रगड़ें। तत्पश्चात संपूर्ण शरीर पर चूर्ण द्वारा घर्षण एवं मर्दन करें। उद्वर्तन हेतु प्रयुक्त चूर्ण को थोड़ा सा गर्म करके प्रयोग करना चाहिए। उद्वर्तन प्रक्रिया में रक्त प्रवाह को ऊर्ध्व दिशा में हृदय की ओर ले जाने का प्रयास किया जाता है। उद्वर्तन समाप्त हो जाने पर रोगी के शरीर पर लगे हुए चूर्ण को वस्त्र के साफ करें। तत्पश्चात 2 घंटे बाद रोगी को कोष्ठ जल से स्नान कराएं। उद्वर्तन एवं उत्कर्षण में प्रयुक्त चूर्ण: रसन आदि चूर्ण, कोलकुलथा आदि चूर्ण, त्रिफला चूर्ण, नागकेसर, हरितकी, शीशिर, चंदन, लोद्र एवं प्रियंगु का चूर्ण। उद्घर्षण: रूक्ष द्रव्यों द्वारा फेनक और इष्टिका आदि के चूर्ण आदि शरीर पर बलपूर्वक घर्षण करना चाहिए। उद्वर्तन कहलाता है। इससे शरीर के प्रतिलोम दिशा में हाथों की गति कराकर घर्षण करना चाहिए। उद्घर्षण से कंडू, गोष्ठ एवं वात का नाश हो जाता है। फेनक के उद्घर्षण करने से वह उरु प्रदेश अर्थात जंघा के ऊर्ध्व एवं अधभाग का शीघ्रता से संवहन करता है, स्थिरता एवं लघुता से लाता है। ये कंडू, कोष्ठ, वात रोग, शरीर में जकड़ता और स्वेदा आदि मलजन रोगों को नष्ट करता है। इष्टिका चूर्ण से उद्घर्षण करने से त्वगत अग्नि की वृद्धि तथा सिरामुखों का विवेचन या फैलाव होता है तथा कंडू, कोष्ठ का नाश हो जाता है। इट इज अ पावरफुल डिऑक्सीडाइजिंग ट्रीटमेंट ऑफ द lymphatic and circulatory system, helps in the stimulation of the blood flow, reviving the body, improving the skin texture and the complexion, improving flexibility, effective for all the skin condition, losing weight, remove obstructions in the circulatory channels. उत्साधन: स्निग्ध कल्क का शरीर पर लेपन करना उत्साधन कहलाता है। उद्घर्षण या उत्साधन से त्वचा स्थित शिराओं में सिरामुख का विबंध होता है तथा त्वकगत अग्नि उत्तेजित होकर तीव्र हो जाती है। कुछ आचार्यों के अनुसार उद्घर्षण से त्वचा में स्थित शिराओं के सिरामुख का विवर्धन या फैलाव होता है तथा उत्साधन से त्वकगत अग्नि उत्तेजित होकर तीव्र होती है। उत्साधन से स्त्रियों का शरीर विशेष रूप से कांतिमान होता है। उत्साधन प्रहर्ष, सौभाग्य, शुद्ध प्रभा तथा लघुता आदि गुणों से युक्त होता है। उत्साधन की विधि: उत्साधन हेतु स्निग्ध द्रव्यों को एकत्र करके उसका सूक्ष्म एवं सुलक्षण कल्प बनाकर एक पात्र में रख ले। तत्पश्चात रोगी को द्रोणी पर शयन कराकर उसके संपूर्ण शरीर पर अथवा प्रभावित शरीर अंग पर अनुरूपण से कल्क का लेप करें। कुछ समय उपरांत जब वो कल्क सूखने लग जाए तब आवश्यकता अनुसार तेल की सहायता से अथवा तेल का प्रयोग करे बिना प्रतिलोम गति से सुखपूर्वक मर्दन करते हुए कल्क को धीरे धीरे हटाना चाहिए। जब कल्प चूर्ण रूपेण शरीर से साफ हो जाए तब किसी स्वच्छ वस्त्र से अथवा गीले तौलिया से संपूर्ण शरीर को साफ कर लेना चाहिए। तत्पश्चात 2 घंटे बाद रोगी को सुकृष्ण जल से स्नान करना चाहिए। मूर्धा तेल वर्णन: ऊर्ध्वजत्रुगत विशेषता: शिरोरोग से शिरोप्रदेश पर तेलाबी अभिअंग धारण करना, स्वेदन आदि के द्वारा तर्पण करना मूर्धव तेल कहलाता है। मूर्धव तेल के भेद: मूर्धव तेल के 4 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से बताए गए हैं? अभियंग, परेशक, पीछू तथा बस्तीन के उपरोक्त अधिक गुण समझना चाहिए। शिरोभियंग: सिर में स्थिरित आर्द्र रखने के शिरशूल नहीं होते। नित्य शिरोभियंग से न खालित्य होता है और न ही पालित्य, और बाल में भी नहीं गिरते। केशों के मूल मजबूत होते तथा केशों में मृदुता आती है। बाल लंबे, घने, स्निग्ध और काले होते। शिरोभियंग से सिर एवं कपाल प्रदेश बलवान होते हैं तथा विशेष रूप से उनका अभिवर्धन होता है। इससे सुखपूर्वक निद्रा का लाभ होता है। सिर पर तेल का अभियंग करने से सिर में होने वाले सभी रोगों का नाश होता है। सिर की तृप्ति तथा मुख की त्वचा सुंदर होती है। सभी इंद्रियों को साधन होता है तथा इंद्रियों का संतर्पण अथवा अर्थात शक्ति युक्त होना तथा शून्य सिर का पुनः पूरण होता है। शिरो अभियंग का प्रयोग रुक्षत, कंडू तथा मल आदि को करना चाहिए। अभियंग का प्रयोग विशेष रूप से सिर, कान एवं पैरों का करना चाहिए। सिर पर तेल लगाना केशों के लिए हितकर, कपाल, अस्थि तथा इंद्रियों का तर्पण करने वाला होता है। मधु, यष्टि, शीर्वाद, सरल, देवदारू तथा लघु पंचमूल के समभाग में लेकर इनके क्वाथ एवं कल्क का निर्माण कर चक्र तेल को सिद्ध करके एवं शीतल करके सदैव सिर का अभियंग करना चाहिए। सिर पिच्चू, सिर प्रदेश का पिच्चू तर्पण करने के लिए कर्पास खंड अथवा मृदु वस्त्र खंड को तेलकात अथवा घृताक्त करके शिरस्थ ब्राह्म रंध्र पर धारण करना चाहिए। तत्पश्चात थोड़ी थोड़ी देर बाद उस पर कोठ तेल अथवा घृत डालते रहना चाहिए। शिरो पिच्चू का प्रयोग केशतात, सिर की त्वक स्फुटन एवं धूपन तथा नेत्र स्तब्धता को करना चाहिए। शरीर परिषेक अथवा शिरोधारा, शुद्ध तेल आदि स्नेह अथवा औषध सिद्ध स्नेह
क्षीरपात आदि द्रव्य को शिर प्रदेश अथवा कपाल प्रदेश पर विशिष्ट प्रकार से धारा के रूप में गिराकर अभिषेक करना चाहिए, शिरोधारा कहलाता है। इसी प्रकार शरीर के ऊपर औषधि द्रव्य से सिद्ध स्वरसपात स्नेह क्षीर अथवा बिना सिद्ध किए द्रव को शीत अथवा कोष्ठ करके धारा के रूप में गिराना धारा कर्म कहलाता है। इसका प्रयोग आवश्यकता अनुसार शरीर के किसी अंग विशेष पर अथवा सर्वांग शरीर पर किया जाता है। विविध प्रकार के अंगों पर प्रयोग करने के कारण इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, शिरोधारा, कटिधारा, जानु धारा, स्कंद धारा, सर्वांग धारा आदि। इसी प्रकार विविध प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग करने के कारण इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, कषाय धारा, स्नेह धारा, क्षीर धारा, तक्र धारा, जल धारा आदि। योग्य रोग और रोगी शिरशूल, सूर्यवात, अनंतवात, उन्माद, अपस्मार, कर्ण रोग, स्मृति द्वय, पालित, खालित, कपाल वात रोग, दृष्टि मांद आदि। अरुष्का, सिर में सुई चुभने वाली वेदना, दाह, पाक तथा व्रण में परिषेक करना। अयोग्य रोग, रोगी, नवीन ज्वर, प्रतिशय, छत्री, कर्ण मूल शोथ, शिर चोट, शिरो अभिघात, अभिष्यंत, मूर्छा, न्यास आदि। शिरोधारा पात्र, शिरोधारा हेतु घट के समान विशिष्ट पात्र का प्रयोग किया जाता है, जो स्वर्ण, ताम्र आदि उत्तम लोहों से अथवा काष्ठ या मिट्टी से निर्मित होता है। इस पात्र में 2 प्रस्थ द्रव भरने की क्षमता होनी चाहिए। इस पात्र के निचले भाग में मध्य में कनिष्ठा उंगली के समान मोटी छिद्र होनी चाहिए। इस छिद्र के ऊपर एक दूसरा वृत्ताकार एवं छिद्रयुक्त पात्र इस प्रकार रखे जिस प्रकार छिद्र एवं पात्र का मध्य छिद्र दोनों आमने सामने हो रहे। यह वृत्ताकार पात्र के छिद्र में वस्त्र अथवा रुई की बर्ती लगाकर धारा पात्र के मध्य छिद्र से निकाले। एक ऐसा करने से बर्ती में लगाई गई ग्रंथि के कारण मध्य छिद्र बंद नहीं होता तथा धारा हेतु द्रव सतत रूप से निकलता है। धारा पात्र को इस प्रकार लटकाएं जिससे बर्ती की ऊंचाई सिर के 4 अंगुल ऊपर होनी चाहिए। शिरोधारा विधि। शिरोधारा पात्र, शिरोधारा हेतु घट के समान विशिष्ट पात्र का प्रयोग किया जाता है, जो स्वर्ण, ताम्र आदि उत्तम लोह से अथवा काष्ठ या मिट्टी से निर्मित होता है। इस पात्र में 2 प्रस्थ द्रव भरने की क्षमता होनी चाहिए। इस पात्र के निचले भाग में मध्य में कनिष्ठा अंगुली के समान मोटी छिद्र होती है। इस छिद्र के ऊपर एक दूसरा वृत्ताकार एवं छिद्रयुक्त पात्र इस प्रकार रखे जिससे छिद्र एक पात्र का मध्य छिद्र आमने सामने रहे। इस वृत्ताकार पात्र के छिद्र में वस्त्र अथवा रुई की बर्ती लगाकर धारा पात्र में मध्य में छिद्र से निकालें। ऐसा करने से बर्ती में बनाई गई ग्रंथि के कारण मध्य छिद्र बंद नहीं होता तथा धारा हेतु द्रव सतत रूप से निकलता रहता है। धारा पात्र में इस प्रकार लटकाएं जिससे बर्ती की ऊंचाई सिर से धारा पात्र को इस प्रकार लटकाएं जिससे बर्ती की ऊंचाई सिर से 4 अंगुल ऊपर होनी चाहिए। शिरोधारा विधि। शिरोधारा योग्य रोगी का सम्यक रूप से परीक्षण कर उसे शिरोधारा द्रोणी पर शयन कराएं। रोगी का सिर धारा पात्र के ठीक नीचे रखें, इससे कि द्रोणी को विशेष रूप से बनाया जाता है। रोगी के नेत्रों को रुई अथवा मृदु वस्त्र से ढककर शिथिल बंधन बांध देना चाहिए अथवा इसके मस्तक पर वस्त्र की पट्टी को रस्सी जैसा बनाकर मृदु बंधन करे जिससे कि शिरोधारा में प्रयुक्त औषधि आंखों में न जाने पाए। धारा पात्र में रोगानुसार औषधि द्रव्य भरे जो नाति उष्ण नाति शीत होना चाहिए अपितु रोगी के सहन करने योग्य को उष्ण होना चाहिए। धारा पात्र के वर्ती से निकलती हुई धारा को संपूर्ण कपाल प्रदेश पर गिरना चाहिए। इसके लिए पात्र को पकड़कर विशिष्ट प्रकार के घूमना चाहिए। सिर से 4 अंगुल की ऊंचाई से द्रव की धारा सतत रूप से गिरते रहना चाहिए। प्रयुक्त किया हुआ द्रव द्रोणी के नीचे रखे पात्र में एकत्र रहना चाहिए। इस एकत्रित द्रव को पुनः कोष्ठ कर धारा पात्र में डालकर शिरोधारा करें। इस प्रकार 45 मिनट के 60 मिनट तक धारा गिरनी चाहिए। दुर्वास समाप्त हो जाने पर रोगी के सिर को उष्ण जल के भीगे वस्त्र से स्वच्छ कर निवात स्थान में विश्राम करें। तक्र धारा आतप शुष्क सवा प्रस्थ 900 ग्राम बिना रहित आम्ल की चूर्ण के लिए जो 1 वर्ष से अधिक पुराना ना हुआ इस चूर्ण को 18 कुंडव आधा 3.5 लीटर जल में डालकर क्वाथ बनाए। जब क्वाथ षडांग अर्थात 600 मिलीलीटर अवशिष्ट रह जाए तब उसे उतारकर ठंडा कर ले। पश्चात इस क्वाथ के बराबर अम्ल तक्र मिलाकर शिरोधारा करें। प्रयोग है केशों का श्वेत होना, कम होना, श्लेष का नाश होना, शिरोस्त का नाश करना, शिरोस्त दोनों को तनु कर शिरशूल तथा अन्य विकारों का नष्ट होना, ओछय दूर रखना, हस्त एवं पात का फटना बंद होना, मूत्र दोष का नाश होना, संधियों की शिथिलता नष्ट होना, हृदय रोगों को नष्ट करता है, अरुचि एवं जठर अग्नि की मंदता का नाश होना, शिर कर्ण एवं नेत्र कभी सभी रोगों का शमन करता है, सोरायसिस रोग को नष्ट करता है। शिरोधारा औषध द्रव्यों से सिद्ध दूध से शिरोधारा करना शिरोधारा कहलाता है। पित्तज व्याधियों में पित्तज प्रकृति के पुरुषों में इसका प्रयोग किया जाता है। शिरोधारा हेतु 200 ग्राम बलामूल, शतावरी, अश्वगंधा, दशमूल में कोई एक द्रव्य अथवा अन्य पित्त शामक द्रव्यों का यवकूट चूर्ण लेकर उसे 2 लीटर जल तक
2 लीटर दूध में डालकर पाक करें। पकते पकते जब क्षीर अवशेष रह जाए तब उसे उतार ले। शीतल हो जाने पर शिरोधारा हेतु उसका प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग है शिरोधारा निद्रानाश, अपस्मार, उन्माद, स्मृति और बलवण का क्षय आदि में हितकर होता है। तेल धारा शिरोधारा हेतु तेल का प्रयोग करना तेल धारा कहलाता है। दोष एवं रोग के अनुसार विविध प्रकार के तेल का प्रयोग किया जाता है। वातज विकारों में तिल तेल, पित्तज एवं रक्तज में धृत का प्रयोग, कफज विकारों में तिल तेल, पित्त एवं रक्त के साथ वात का अनुबंध होने पर संभाग तेल एवं घृत का प्रयोग। कफ संशय वात की अवस्था में 1 भाग तेल एवं आधा भाग घृत मिलाकर प्रयोग करें। प्रयोग है ऊर्ध्व जतुगत विकारों को नष्ट करना चाहिए, इंद्रियों को बल प्रदान करना चाहिए, त्वचा को मृदु करता है तथा वर्ण का प्रसादन करता है, अरुचि नाशक तथा धातुओं का पोषण करता है, वाक शुद्धि तथा स्वर में मधुरता लाता है एवं मन को स्थिर करता है। अगला टॉपिक है हमारा सिरोबस्ती। सिरोबस्ती योग्य रोग रोगी देखो सिरोसुक्ति, अतिरिक्त रात्रि जागरण, आशा शोष, मुख शोष, तिमिर तथा दारुण शिरोरोग में शिरोबस्ती का प्रयोग करना चाहिए। शिरोबस्ती प्रयोग का सुश्रुत सायंकाल में रोग अनुसार भोजन कराकर बदल सायंकाल तथा रात्रि काल में दिन सायंकाल बिना भोजन के लिए पुरुष को शिरोबस्ती कराना उत्तम होता है। शिरोबस्ती विधि सिर में उत्तम होने वाली शिरोभिघात प्रबल रोगों के नाश हेतु सिर में तले तेल लगाने के से जो गुण होते हैं उन्हीं गुणों से बस्ती करनी चाहिए। सिरोबस्ती हेतु सर्वप्रथम आदि कर्मों से शरीर की शुद्ध करके सायंकाल में रोग अनुसार भोजन कराकर आसन पर सीधा बैठाकर उसके सिर पर चर्म के निर्मित बस्ती कोष को दृढ़ पूर्वक बांध दे। तत्व व्याधि अनुसार औषधियों में सिद्ध स्नेह को बस्ती कोष को भरकर धारण कराएं। सम्यक मर्दन करके कोमल किए हुए चमड़े के 2 मुखों वाली सिर के प्रमाण 12 अंगुल विस्तार की तथा पहनने पर कानों तक पहुंच सके ऐसी शिरोबस्ती पुट का निर्माण करें। वमन आदि से शुद्ध रोगी का अभ्यंग स्नेह कराकर सायंकाल अथवा रात्रि में जानू के बराबर ऊंचे कोमल आसन पर बिठा दे। फिर सद्य सुखांबू से मुद्रित मांसपेशी को एक वस्त्र पट्ट पर दोनों ओर लेप करके उसे सिर पर के शांत तक 2 अंगुल तक लपेट देना चाहिए। इसके ऊपर बस्ती लगाकर उसे कानों तक फैलाकर मूल भाग में वस्त्र से बनी रस्सी से कसकर बांध दे तथा पुनः बस्ती के बाहर भी मांसपेशी उड़द का गीला आटा लेप करें जिससे उसमें प्रयुक्त द्रव का स्राव न होने पाए। फिर रोगानुसार दोष दूष आदि का विचार करके उपरोक्त औषधियों से सिद्ध सुकृष्ण स्नेह को बस्ती में पर इतना डालें कि वह स्नेह केश भूमि से एक अंकुर ऊपर तक भर जाए। शिरोबस्ती धारण काल शिरोबस्ती तक धारण करे तब तक कि कर्ण, मुख एवं नासिका से स्राव न होने लगे अथवा वेदना की शांति न हो। आता योग 10,000 मात्रा काल तक स्नेह धारण करना चाहिए। पित्तज एवं रक्तज रोगों में 8,000 मात्रा काल तक स्नेह धारण करना चाहिए। कफर रोग में 6,000 मात्रा तक स्नेह धारण करना चाहिए। स्वस्थ अवस्था में 1,000 मात्रा तक स्नेह धारण करना चाहिए। शिरोगत वात में शिरोबस्ती धारण मात्रा 1,000 तक करना चाहिए। इसके बाद है इसके पश्चात कर्म क्या है, उपरोक्त मात्रा का धारण करने के बाद शिरोबस्ती को चारों तरफ से एक साथ बिठाकर उठाकर निकाल दे। तत्पश्चात सिर, स्कंद, गला, पीठ तथा ललाट प्रदेश का धीरे धीरे मर्दन करें। रोगी को उष्ण जल से स्नान कराकर उचित भोजन चाहिए। तत्पश्चात स्नेह विधि से निर्दिष्ट अन्य आचार्यों का विधि पूर्वक पालन करना चाहिए। शिरोबस्ती मर्यादा स्नेह शिरोबस्ती का सेवन 3, 5 या 7 दिन तक अथवा अधिक से अधिक 1 सप्ताह तक ही करना चाहिए। मूर्धव तेल के गुण सिर पर तेल लगाने के बालों का गिरना, बालों का सफेद या भूरा होना, नष्ट होना, सिर की त्वचा का फटना तथा वातजन्य रोग नष्ट हो जाते हैं। इंद्रियों की निर्मलता एवं स्वर हनु और सिर में बल आता है। शिरोबस्ती से अनेक सिरोगत दुर्जय रोग, वातजन विकार और शीर्ष कंप आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। अतः सभी कालों में इसकी योजना करनी चाहिए। तेल धारण क्या होता है? तल धारण, तलम तल धारण शिर तल पर स्नेह आदि धारण करने की प्रक्रिया को तलम या तल धारण कहा जाता है। इसका प्रयोग मानसिक विकारों तथा सिरोरोग में किया जाता है। सर्वांग स्वेदन करते समय सिर को उष्णता से सुरक्षित रखने के लिए भी तलम का प्रयोग किया जाता है। इसे हेतु पित्त शामक औषधियों द्वारा शीतल द्रव्यों को पीसकर शिलक्षण बनाकर सिर पर धारण करता है। प्रयोग विधि सर्वप्रथम आंवला की चूर्ण को जल में भिगोकर रात्रि पर्यंत रख देते हैं। प्रातः काल इस भीगे हुए आंवला की चूर्ण को इससे 2 गुनी मात्रा में तक्र मिलाकर मंद अग्नि पर पाक करते हैं। जब वह कल्क के समान हो जाता है तब उसे उतार कर ठंडा कर लेते हैं। तत्पश्चात जिस पुरुष में तलम का प्रयोग किया जाता है वह सर्वांग अभ्यंग कराकर उसके सिर प्रदेश के लिए ब्रह्मरंध्र स्थान का शीतल आंवला की कल्क से चक्रिकाकार आल बाल पुल का निर्माण करता है। तत् इसमें रोगानुसार अथवा शीत वीर वाले तेल यथा चंदन आदि तेल भरकर उसमें कमल पत्र, मोच पत्र अथवा अरण पत्र आदि से ढककर चारों तरफ से ढक देता है। पत्र बांधने के लिए चक्रिका के स्थान पर पत्र को थोड़ा सा काट देना चाहिए जिससे आवश्यक पड़ने पर अथवा प्रयुक्त तेल के उष्ण हो जाने
पर पुनः तेल डाला जा सकता है। तलम का धारण 30 से 45 मिनट तक किया जाता है। मोड ऑफ एक्शन ऑफ थलम, बेनिफिट्स ऑफ थलम आर मल्टीपल folds and are also connected in one or other manner with the pitta vikar in the body. Pitta dosh in the intestinal related into the alimentary canal, particularly the liver, stomach and the intestine. The excessive of the pit development in the function of the heat accumulation of the body, and this result into the ailment of the different type. Pacifying the pit through the thalam cancels ill effect and hence relief in the delivery. Thalam is specialized. Consider that the head cooling is achieved as a fundamental correction. All other problems that are secondary to it are autonomically cured. The coolness in the head, the person find the rejuvenation and the bounciness that was lost because of the pitta dosh help in the nourishment of the brain cells to prevent the brain cell damage, thus reducing the mental problem. Also helpful for patient suffering from the disease of facial paralysis, eyes and other neurological problems. Listed below are some of the advantages of thalam: relax mind, improve memory and concentration power, relieves the migraine, soothes the ear and throat passage, develop a good feeling, relieves sinuses, clear nasal passage, relieves the skin irritation, relieves anxiety, insomnia, mental disorder, relieve throat problem, hypertension, cool the body and improves your vision. Benefit: correct imbalance of pitta dosh, relaxes and calm down the mind, has a soothing effect on the body, stabilize the nervous system, activate the marmo point, relieve stress, tension, heaviness of the head, improve quality of the sleep, improve luster and smoothness of the hair, improve memory, relax, reversion, and nourish the head and the neck region.